नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा धारा प्रयागराज से मैं सुमन आप सभी लोगों के सामने एच टेट से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आप एक चीज़ जानिए कि एच टेट में जो हम पढ़ाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एच टेट में ही पढ़ा जाए, वो यूजीसी में भी पढ़ सकते हैं, जीआईसी या जीजीआईसी जो भी वैकेंसी आई पीजीटी वाली उसमें भी ये सिलेबस मैच करता है, क्योंकि वेद है एच टेट में, वेद है जीआईसी और यूजीसी में भी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि केवल आपको केवल एच टेट ही पढ़ना है। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न है निष्ठा संज्ञको प्रत्ययो स्तः। हम आज थोड़ा शीघ्रता करेंगे क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास थोड़ी लेट से शुरू हो रही है, तो हम आज जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे आपको। निष्ठा संज्ञको प्रत्ययो स्तः, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। अब आपको ये सब जो सवाल कई बार हो चुके हैं उसे हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करके छोड़ते हैं। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है कौन? तवतु कि मतु वतुपौ या सत्रिशान चौ या तव्यत तव्या नियरः। कौन से प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं हमको बताना है। आपको ये पता है, कई बार पूछा जा चुका है कि तवतु जो प्रत्यय है ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। निष्ठा संज्ञा होती है, तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है और ये भूतकाल अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, सभी धातु से प्रयोग किए जाते हैं। त प्रत्यय जो है कर्म और भाववाच में प्रयोग किया जाता है, तवत प्रत्यय जो है कर्तृवाच में प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपना देखिए ये आपके लिए है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तिंग सिंह सार्वधातुक जो होता है वो तिंग और सित की प्रत्ययों की क्या करता है? सार्वधातुक संज्ञा करता है। कभी कभी पूछा जाता है तिंग और सित सार्वधातुक, हम सूत्र से पता चलता है तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। शिष्यः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। शिष्य पद में कौन सा प्रत्यय बताना है? क्यप है कि लेप है कि ड्यत है कि यत है? कौन सा प्रत्यय आपको बताना है? शिष्य में जो है क्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्यप प्रत्यय है। ऐसे ही शिष्य की तरह ही स्तुत्यः वृत्त्यः ऐसे ही पद बनते हैं। कभी स्तुत्यः पूछा जाएगा तो भी क्यप प्रत्यय होगा, वृत्त्यः पूछा जाएगा तो भी क्यप प्रत्यय होगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। देखिए ये आपके सामने उदाहरण है। भ्री से क्यप लगाएंगे तो वृत्त्यः बनेगा, और देखिए क्री से क्यप लगाएंगे कृत्यः बनेगा, और ई से क्यप लगाएंगे तो इत्यः बनेगा। ठीक है, देखिए ये कुछ उदाहरण है आपके क्यप प्रत्यय के उदाहरण है। अब देखिए श्लोक है, यह श्लोक किस कवि से संबंधित है पूछा जा रहा है कि मधुरया मधुबोधितम माधवी मधु समृद्ध समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुर मदध्वनि भृता निभृताक्षर मुज्जगे कस्य कवे ललित पद योजना वर्तते ऐशा। इसमें किस कवि की ललित योजना बताई गई है आपको बताना है। महाकवि माघ की है कि महाकवि दंडी की है कि महाकवि भारव की है कि महाकवि कालिदास की? किसकी ललित योजना इसमें बताई गई है? अब ये जानिए कि शिशुपाल वधम के छठे सर्ग का है। इसमें वसंत ऋतु की चर्चा की गई है जिसमें भौरा गुंजायमान कर रहा है। तो ये महाकवि माघ की ललित योजना का वर्णन किया गया है छठे सर्ग में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। और घंटा माघ इनकी उपाधि है, माघ को घंटा माघ कहते हैं, उपाधि मिली है। और छठे सर्ग में इन्होंने वसंत ऋतु की बहुत अच्छा सुंदर इसका प्रयोग किया है, वसंत ऋतु का। आइए देखिए अगला प्रश्न। एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यम अस्ति। इसमें आपको जो वाक्य है इसमें अनुचित वाक्य को बताना है। इस चारों विकल्प में कौन सा अनुचित वाक्य है? मूर्खः पंडिताय द्रुह्यत विवाहात् नवमे दिवसे सह तत्रागतः शिशोः क्रीडनकं रोचते अलम महिपालत तवत् श्रमेण। इसमें आपको असंगत बताना है। 3 संगत होंगे और एक असंगत अर्थात अनुचित वाक्य होगा। 3 उचित वाक्य होंगे, 1 अनुचित वाक्य होगा। तो कौन सा है? मूर्खः पंडिताय द्रुह्यत। आपको कारक अगर कारक नियम लगाएंगे तो सब पता चल जाएगा। देखिए द्रुह धातु है, आपको पता है द्रुह धातु लगती है तो वहाँ चतुर्थी हो जाती है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूयार्था नाम प्रतिकोपः सूत्र से। तो देखिए द्रुह धातु होने से पंडिताय में चतुर्थी, ये आपका उचित सवाल है, उचित वाक्य है। फिर विवाहात 9वें दिवसे सह तत्रागता, विवाह के 9वें दिन वह वहाँ आया। शिशो, अब देखिए विवाहात वहाँ आया, अलग हुआ, अलग जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है? पंचमी हो जाती है। विवाहात में वो पंचमी हुई, सही है। शिशोः क्रीडनकम रोचते। देखिए रुच्यर्था नाम प्रेमाणा सूत्र है, उससे चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पे रुच धातु है, रुच्यर्थक धातु होनी चाहिए, रुच धातु है। रुच धातु होने पे यहाँ पे चतुर्थी लगनी चाहिए थी, पर चतुर्थी ना होने की वजह से यही हमारा अनुचित वाक्य है। अलम महिपाल तव श्रवण, अलम के योग होने पे यहाँ तृतीया लग गई, इसलिए ये भी सही है। विकल्प सी हमारा गलत उत्तर है।
इसलिए विकल्प सी सही हो गया, क्योंकि अनुचित वाक्य है। शिशवे होता अगर यहाँ पे तो ये उचित सवाल हो जाता, उचित वाक्य हो जाता, सत्य वाक्य हो जाता कि शिशवे क्रीडनकम रोचते, क्योंकि जब रुच धातु आएगा तो बिना सोचे समझे आपको चतुर्थी लगानी है, चतुर्थी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ शिशो चतुर्थी नहीं है, इसलिए ये गलत वाक्य है, असंगत वाक्य है और अनुचित वाक्य पूछ रहा है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संबंध विषय असंगतम कथनम अस्ति। संबंध विषय में कौन सा असंगत है, किसका संबंध है इसमें असंगत दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए, राग्या पुरुष स्वस्वामी भाव संबंध है कि नहीं, पशुपाद हमें समीप समीपी भाव संबंध है कि नहीं, और गवाम समूह में समूह समूही भाव है कि नहीं, और पृथिव्या स्वामी पाल्य पालक भाव संबंध है कि नहीं। इसमें से एक संबंध ऐसा है जो असंगत है, गलत है, असत्य है, बाकी तीन सही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा संबंध इसमें गलत है या सही नहीं है। देखिए, राज्ञा पुरुष, राजा का पुरुष, वो क्या है, वो एक तरह से स्वस्वामी भाव संबंध है, क्योंकि राजा राजा है और उसका पुरुष क्या है, सेवक है। तो स्वस्वामी भाव संबंध यहाँ पर है, स्वामी और अपने भाव का संबंध है, तो सही हो गया। पशुपाद, पशु का पैर, पशु का पैर, तो यहाँ पे समीप समीपी भाव संबंध है कि नहीं, विचार करिए। गवाम समूह, गवाम समूह गायों का समूह, जब गायों का समूह है तो समूह समूही भाव है कि नहीं, जाहिर सी बात है गायों का समूह समूह समूही भाव है, दिख रहा है। और पृथिव्या स्वामी, पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी कौन है, तो वो पाल्य पालक। देखिए, पृथ्वी के स्वामी पृथ्वी का पालन करते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जो प्रजा है उनकी रक्षा की जाती है, पालक होते हैं। स्वामी जो राजा होता है वो पालक होता है, पालक पोषण करने वाला राजा होता है। तो पाल्य पालक भाव संबंध है, अर्थात विकल्प भी गलत उत्तर है। क्योंकि पशुपाद, यहाँ पे पहली बात पशु होना चाहिए, पाद मतलब पशु का पैर, यहाँ अंग अंगा भाव संबंध होना चाहिए था, लेकिन यहाँ समीप समीपी भाव लिखा है, इसलिए विकल्प बी हमारा गलत उत्तर है। गलत उत्तर क्यों है बता दिया गया, यहाँ पर अंगा अंगी भाव होना चाहिए, ठीक, अंग अंगी भाव होता तो सही होता। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुधः इत्यत्र कः प्रत्यय, बुध में कौन सा प्रत्यय, बुध पद है, शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, बताना। त प्रत्यय है कि अण प्रत्यय है कि क्या प्रत्यय है कि कह प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बताना है। बुधः पद है, उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, आप बताइएगा। त प्रत्यय है कि अण प्रत्यय है कि क्या है कि कह, इसमें क प्रत्यय लगा है, क्या क प्रत्यय लगा है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। बुधा में क प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए, छिप से क लगाएंगे छिपा बनेगा, लिख से क लगाएंगे लिखा बनेगा, ठीक है। ज्ञा से क लगाएंगे ज्ञा बनेगा, कृष से क लगाएंगे कृषा बनेगा। ऐसे ही क प्रत्यांत आपके पास शब्द उदाहरण कुछ और भी है। बुधा के अलावा अगर लिखा पूछा जाए, छिपा पूछा जाए, कृषा पूछा जाए, ज्ञा पूछा जाए, तो क्या बताएंगे, क प्रत्यय बताएंगे, क प्रत्यय बताएंगे। हम लोग आगे चलते हैं। अधोलिखिते त प्रत्यांतम पदम नास्ति, कहते हैं कि त प्रत्यांत पद नहीं है। आपको बताना है जो चार विकल्प हैं इसमें त प्रत्यांत पद कौन सा नहीं है। देखिएगा, घ्राणः, गृहीतः, श्रीणः, कुसुमितः। कुसुमिता है कि श्रीणः है कि घ्राणः है कि गृहीतः है। आपको त प्रत्यांत पद नहीं है ये देखना है, नास्ति पूछ रहा है, ठीक है। घ्राणः में गृह धातु त्राण, इसमें घ्राणः में त प्रत्यय है, सही है। गृहीता में भी त प्रत्यय है, ये भी सही है। श्रीणा, छिन्ना, भिन्ना, इन सब में त प्रत्यय, ये भी सही है। कुसुमिता में इतच प्रत्यय, कुसुम से इतच प्रत्यय लगेगा तो कुसुमिता बनेगा। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि त प्रत्यय नहीं है। कुसुमिता में त प्रत्यय नहीं, इतच प्रत्यय है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। देखिए, घ्रा से त लगाएंगे घ्राणा बना है। अब आप थोड़ा देख लीजिए, त प्रत्यांत पद हैं। देखिए, मृज से त लगाएंगे तो अस्य निष्पत्ति वर्तते, मृज से त इति अस्य निष्पत्ति वर्तते, अर्थात जब मृज धातु से त लगाएंगे तो किसकी निष्पत्ति होगी, किस शब्द, इसका शब्द क्या बनेगा, तो मार्जितः, मृजतः, मृष्टः कि मार्गः, क्या बनेगा। ये सब प्रत्यय हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल एचटेट नहीं, सभी परीक्षाओं में, छोटे से लेकर बड़े तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
और देख लीजिए मृज से त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, मृष्टः बनेगा। क्या बनेगा, मृष्टः। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। थोड़ा जो आप पढ़ेंगे, अगर जब आपको लगे कि कौन सा पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हम शब्द देखते हैं, वाक्य जो चलता है या शब्द जो पद बनते हैं, उसमें जो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो अलग होता है, जो थोड़ा अलग बनता है, अलग ही रूप आता है, वही क्या कहते हैं जनरली पेपरों में पूछा जाता है। इसलिए देखिए मृष्टः अलग था इसलिए पूछा गया है। अगली बार मुच से त कर दें, मुक्तः बन जाएगा। मुच से त प्रत्यय लगा तो मुक्तः बन गया है। हो सकता है अगली बार द्रा से त प्रत्यय लगाएं, द्राड़ा बन जाए, है ना। तो ये पूछा जा सकता है, थोड़ा अलग है। पच से त पक्वा बना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पच से त बहुत बार पूछा गया है। ये वाला पच धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो पक्वा बनता है, थोड़ा अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, इसलिए इसको पूछा जाता है। पच धातु से त लगाएंगे तो क्या बनेगा, पक्वा। आइए, अपवर्गीय तृतीया इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। अपवर्गीय तृतीया एक सूत्र है कारक का, उसका उदाहरण आपको बताना है। उसका उदाहरण कौन सा है। क्रोसेन अधीता पाणिनीय शिक्षा की पुण्येन दृष्ट हरि की अध्ययनेन वशत की दंडेन घटः। इसमें कौन सा अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है आपको बताना है। देखिए अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग का मतलब ही होता है फल प्राप्ति। फल की जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ अपवर्ग होता है, और वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्गीय तृतीया में जब फल की प्राप्ति जहाँ गम्यमान होती है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का विधान होता है। तब देखिए क्रोसेन अधीता पाणिनीय शिक्षा, उन्होंने पढ़ा, क्रोसेन अधीता एक कोर्स में पढ़ा तो क्या वो पाणिनीय शिक्षा पढ़ी, वो पाणिनीय शिक्षा आ भी गई, अर्थात पाणिनीय शिक्षा उनको अधीत हो गई, बोध हो गई। इसलिए अपवर्ग की प्राप्ति हो गई कि जब आप पाणिनीय शिक्षा पढ़ें और आपको वो याद हो जाए तो वो फल की प्राप्ति हुई। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है क्रोसेन अधीता पाणिनीय शिक्षा, अर्थात पाणिनीय शिक्षा पढ़ी गई तो क्या हुआ, अधीता, बोध हो गई, याद हो गई। अपुण्यन दृष्ट हरि अध्ययनेन वसत, पुण्य से दृष्ट, जब पुण्य करते हैं तभी दृष्ट हरि दिखते हैं। या अध्ययनेन वसत, अध्ययन के लिए वहाँ रहता है, कोई रहता है अध्ययन के लिए, कोई भी बच्चा या बहुत सारे लोग बाहर से आके दिल्ली में, प्रयागराज में और बीएचयू में, बनारस में सब पढ़ाई करते हैं, किसके लिए, अध्ययनेन वसत, अध्ययन के लिए वहाँ निवास करते हैं। और दंडेन घटा, ये तीनों हेतु सूत्र से है। किससे, हेतु सूत्र के ये तीनों उदाहरण हैं। और हेतु में भी तृतीया लगती है जब कोई हेतु अर्थात कारण हो। जैसे पुण्यन में देखिए तृतीया, अध्ययन, अध्ययन के लिए रहता है। दंडेन घटा, घट जो है दंड के द्वारा बनता है, तो देखिए तृतीया है, हेतु सूत्र लगा है, तृतीया विभक्ति हुई है। अब असंगतम कथनम चिन्वन्तु, असंगत कथन इसमें भी सुनना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा असंगत है। भारतीय परंपरानुसारम महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते। जो भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के कर्ता कृष्णद्वैपायन है, कृष्णद्वैपायन है कि नहीं आपको बताना, असंगत है कि संगत है, सत्य है कि असत्य है। वेदा नाम विस्तार करणात् कृष्णद्वैपायनो वेद व्यास नाम ना प्रसिद्धो भूत। वेद के विस्तारक जो हैं, वेद को बढ़ाने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं कृष्णद्वैपायन, उनका वेद व्यास नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं कि नहीं, सत्य है कि असत्य। महाभारतस्य रचना वेदव्यासेन वर्षत्रयेण कृता। महाभारत की रचना वेदव्यास ने 3 वर्षों में लिखी, क्या सही है कि नहीं। 21 पर्वात्मकस्य महाभारतस्य मुख्यो वर्ण विषयः कौरव पांडव युद्ध वर्णनम। 21 अर्थात 21 पर्वात्मक, 21 पर्व वाला जो महाभारत का मुख्य वर्ण विषय है वो कौरव पांडव का युद्ध वर्णन है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए भारतीय परंपरा के साथ महाभारत के कर्ता कृष्णद्वैपायन है, सही है, कृष्णद्वैपायन ही महाभारत के कर्ता हैं। वेदा नाम विस्तारक, वेदों का विस्तार करने के कारण वेद व्यास इनका प्रसिद्ध नाम हुआ, ये भी सही है। महाभारत की रचना वेद वर्षत्रय 3 वर्षों में की, ये भी सत्य है। और 21 पर्व है ही नहीं महाभारत में। महाभारत में 18 पर्व हैं, अर्थात 18 पर्व हैं। और यही इसीलिए ये वाक्य गलत हो गया, और ये विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। असंगत वाक्य ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि महाभारत में 18 ही पर्व हैं और यहाँ 21 पर्व लिखा है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अधिवसति वैकुंठम हरि एतत् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। अधिवसति वैकुंठम हरि, इस वाक्य, यह वाक्य जो है किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है आपको बताना है। अधि सिंह स्था साम कर्म, ये सूत्र है
कि उपानवध्यांग वसः ये सूत्र है, कि अभिनिवेश्य ये सूत्र है, या फिर अभ्युक्तस्यर्थस्य न ये सूत्र है। अब आप बताइए कि अधिवसति वैकुंठम। अरे अब देखिए 3 सूत्र ऐसे हैं जो आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। वैसे तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी विभक्ति का विधान होता है, लेकिन फिर भी 3 सूत्र ऐसे हैं जो आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। जैसे ये तीनों आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। किसकी? आधार की कर्म संज्ञा होती है। कैसे? कहते हैं जब अधि हो, अधि उपसर्ग हो, सिंह स्था आस धातु हो, तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा होगी। उपानवध्यांग वसा कहता है उप उपसर्ग हो और अनु अधि आंग उपसर्ग हो, उप भी हो, अनु हो, या आंग या अधि हो, 4 उपसर्ग गिनाता है। उप अनु अधि आंग, ये 4 उपसर्ग में से कोई उपसर्ग हो, उसके साथ साथ वस धातु हो, वस धातु होगा तो वहां पे भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और अभिनिवेश्य कहता है कि अभि उपसर्ग हो और नि उपसर्ग हो, उसके साथ विस धातु होगी तो भी आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है? अधि है, अधि है तो यहाँ भी अधि है, लेकिन सिंह स्था आस धातु में से कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। पूछ रहा है वो अधि उपसर्ग है, इसमें उप हो, अनु हो, अधि हो, आंग हो, तो उप हो या अनु हो या अधि हो या आंग हो, तो अधि उपसर्ग है, इसमें से अधि हो गया। अब वस धातु हो, कौन सी धातु? वस धातु हो, तो ये वस धातु है, इसलिए इसके आधार की कर्म संज्ञा हो गई किस सूत्र से? उपानवध्यांग वसः से। अच्छा, अभिनिवेश्य कहता है कि अभि उपसर्ग हो और नि उपसर्ग हो, उसके साथ विस धातु हो, तब जाके आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो गया कि अधि उपसर्ग पूर्वक विस धातु है, क्षम्यताम अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, तो जो वैकुंठम है इसका ये आधार है किसका? हरि का। हरि वैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं, तो हरि का आधार क्या है? वैकुंठ, इसलिए वैकुंठ में आधार की कर्म संज्ञा हुई तो वैकुंठम बन गया, द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। यदि अधि नहीं होता मान लीजिए तो यहाँ वैकुंठे हो जाता, सप्तमी हो जाती। बस इतना जानिए कि अगर अधि ये कंडीशन नहीं होता तो वहाँ पे सप्तमी हो जाती, लेकिन द्वितीय विभक्ति किया है, किस सूत्र से आधार संज्ञा हुई है? तो आधार की कर्म संज्ञा हुई है उपानवध्यांग वसः सूत्र से। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। देखिए ये सूत्र है, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी सूत्र से ही समझा दिया गया है। हमारा अब प्रश्न है रामायण महाभारतियों हो साम्य वैषम्य विषय असंगतम कथनम चिन्हित। रामायण और महाभारत के साम्य मतलब समानता, वैषम्य मतलब उसका जो उससे जो मिलता जुलता ना हो, विषमता हो, साम्यता हो या विषमता हो, उसके विषय में जो असंगत कथन है उसको बताना है। जो समान कथन है उसको, और जो असमान कथन अर्थात विषमता है उसको, आपको असंगत वाला जो है उसको कथन को बताना है। उभयत्र स्त्री विषयक विवादो युद्धस्य हेतु। अब बात बताइए, उभयत्र मतलब दोनों में, स्त्री विषयक विवाद, स्त्री विषयक विवाद के कारण युद्ध हुआ था कि नहीं? स्त्री विषयक जो विवाद हुआ था, युद्ध का जो कारण था वो क्या था? स्त्री विषयक विवाद दोनों में हुआ था, इधर सीता के लिए उधर द्रौपदी के लिए, बात सत्य है। उभयत्र नायक नायिका जन्म वृत्तांत अलौकिकताया समावेशः। ये देखिए दोनों में, उभयत्र मतलब यहाँ दोनों पर, रामायण में भी महाभारत में भी, नायक नायिका जन्म वृत्तांत, नायक और नायिका का जो जन्म वृत्तांत है वो अलौकिक है कि नहीं? अलौकिक समावेश है, क्योंकि द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई, उधर सीता पृथ्वी से पैदा हो रही हैं, तो कहने का मतलब कि कुछ अलौकिक समावेश है। रामायण बहवो नायका महाभारते तू एक एव नायक है, ऐसी बात है क्या? क्या रामायण में बहुत नायक हैं और महाभारत में एक नायक है? ऐसी बात है क्या? नहीं, रामायण में एक नायक है राम, लेकिन महाभारत में अनेकों नायक है, ये उल्टा हो गया, यही विषमता है। महाभारते रामायण कथा उल्लेखो वर्तते परंतु रामायण न महाभारतोल्लेख। महाभारत में रामायण की कथा का उल्लेख किया गया है पर रामायण में महाभारत का कथा का उल्लेख नहीं हुआ है, ये भी सत्य है। असंगत बताना है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। असंगत क्या है? असंगत यही है कि रामायण में एक नायक है राम, लेकिन महाभारत में अनेक नायक हैं, जो कि यहाँ उल्टा हो गया है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है निंदकः इत्यत्र कः प्रत्ययः। निंदक इसमें कौन सा प्रत्यय है? निंदकः पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। ल्युट है कि ड्यूल है कि अक है, अक है कि लेप है, बताना है। निंदकः में कौन सा प्रत्यय है?
निंदकः पद में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। विकल्प बी, ये कई बार पूछे जा चुके शब्द हैं, ऋल प्रत्यय है, ल्युट नहीं है, अक नहीं है, लेप नहीं है, ऋल प्रत्यय, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके पास और भी सारे हैं। कारकः बनेगा, मान लीजिए कारक हम लोग पढ़ते हैं तो कारक में कौन सा प्रत्यय, क्री धातु से ऋल प्रत्यय लगाएंगे तो कारकः बनेगा, ठीक है। और देखिए याचका बना है, या याचका हो गया, कारका हो गया, दाहका हो गया, नायका हो गया, इन सब में ऋल प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय के उदाहरण अगर देखें तो अटनम, हसनम, अदनम, अर्चनम, इन सब में ल्युट है, अन आदेश हो जाता है, अन। अन अक्सर आपको जहाँ पे अधिकतर आपको अन दिखेगा, अटनम, हसनम, अदनम, अर्चनम, असनम, अन मिलेगा तो जनरली ल्युट होता है, अक मिलता है तो ऋल होता है। देखिए लेप के भी कुछ उदाहरण है। लेप में, लप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग रहता है। देखिए प्रक्रि लेप, प्र उपसर्ग है, क्रि धातु, लेप प्रकृति बनता है तो उपसर्ग रहता है उसमें, ये आपकी एक पहचान है। देखिए कस्मिन पदे यण संधि ही वर्तते, किस पद में यण संधि है आपको बताना है किस पद में। तवलकारः, पितृणम, गव्यम, लाकृति, 4 विकल्प हैं। तवलकारः, पितृणम, गव्यम, लाकृति, किस पद में यण संधि है आपको बताना है। देखिए तवलकार में गुण संधि है, क्या है, गुण संधि है। पितृणम, पितृधन ऋणम, री आ रहा है इसलिए सवर्णी है, दीर्घ संधि हो जाएगा। गव्यम ईवांतो प्रत्यय का है, लाकृति ये यण संधि का है, किसका है, यण संधि का है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। यण संधि किसमें है, लाकृति में है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। इष्ट्वा, इष्ट्वा इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्ययो स्त, इष्ट्वा पद में प्रकृति प्रत्यय है, किस धातु से कौन सा प्रत्यय बनकर इष्ट्वा बना है। इच्छ से त्वा लगा है कि ईश से त्वा लगा है कि इष्टे से त्वा लगा है कि यज से त्वा लगा है। देखिए आपको आपके सामने है कितना अलग चीज पूछी जा रही जो हट कर है। देखिए इक्ष से इष्ट्वा नहीं बनाया ना, ईश से ना इष्ट, यज से त्वा लगाएंगे तो इष्ट्वा बनेगा। देखिए अलग है कि नहीं, यज है, त्वा है तो इष्ट्वा बना है, कहीं से नहीं पता चल रहा है कि जो ई विसर्ग, ये जो ऑप्शन दिया गया है इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। यज धातु से त्वा लगाएंगे तो इष्ट्वा बनेगा, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत पूछा जाता है। देखिए हमने कहा कि थोड़ा अलग होना चाहिए, ये अलग है, सब उदाहरणों से ये अलग है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। यज धातु लगाएंगे तो यज से त्वा लगाएंगे तो इष्ट्वा बनेगा। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः स्यात्, देखिए कारक की जो वृत्तियां हैं उससे भी पूछा जा रहा है, उस बार पूछा गया था साधक तमम करणम से, और यहाँ भी पूछा जा रहा है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः, जो क्रिया स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करता है वहाँ पर क्या होता है, कौन आगे आपको भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः डैश डैश डैश, कर्ता स्यात् कि कर्म स्यात् कि करणम स्यात् कि संप्रदानम स्यात्, कौन सा स्यात् होगा, मतलब क्या यहाँ आगे होगा आपको बताना है। क्रियायाम स्वातंत्रेण, जो स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, कौन करता है स्वतंत्र पूर्वक अपना कार्य, सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, यहाँ स्वातंत्रेण से हम देखेंगे तो कर्ता स्यात् हो जाएगा। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले। देखिए क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, क्रिया के निष्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो होता है वो कर्ता होता है। देखिए हमको ये लाना इसलिए पड़ा कि ये लाइन हो सकता है अगली बार पूछी जाए, कर्तुः क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम, फिर ये भरने को दे दिया जाए स्यात्, तो क्या भरेंगे, कर्म संज्ञा। देखिए क्या होता है, कर्तुः क्रिया आप तुम इष्टतमम, फिर कहेंगे कारकम स्यात् कर्म संज्ञम स्यात्, क्या भरा जाएगा। तो हो सकता है अगली बार ये पंक्ति पूछी जाए, इसलिए जानिए ये पूछी जा चुकी है, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम डैश 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 करण संज्ञम स्यात् फिलअप हुआ था, ये पूछा जा चुका है। ऐसे ही देख लीजिए ये पूछा जा सकता है, दानस्य कर्मणा, ये में भी प्रयत स्यात् संप्रदान संज्ञम स्यात्, ठीक है। तो ये पंक्ति ये वृत्ति है, ये आपकी वृत्ति है, इसको आपको जानना चाहिए क्योंकि सवाल यहाँ से बन रहे हैं। और ये सवाल केवल एचटेट में नहीं हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी हो या कोई भी जीजीआईसी जो जिसका स्तर अच्छा खासा होता है वहाँ पूछा जाता है। देखिए आया अगला प्रश्न है, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने दस्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम।
दर्भैर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंश भी कीर्णवत्मा पश्चोदग्र प्लुतत्वाद् वियति बहुतरम शोक स्तोक मुर्व्याम प्रयात। कहते हैं कि ये श्लोक जो है किस छंद में है। अच्छा, इसमें 7 अक्षरों प्रयति होती है। श्लोक को जब हम पढ़ते हैं, राग से पढ़ें, लय से पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? 7 अक्षरों प्रयति होगी, क्योंकि ये किसका है? श्रगधरा छंद का है। किस छंद का उदाहरण है? श्रगधरा छंद हुआ है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण है, वो श्रगधरा में है। 7 अक्षरों प्रयति होती है, 21 वर्ण पूरे होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ग्रीवा भंगाभिरामम, फिर यति होगी, फिर मुहुरनुपतति चंदने। अब यहाँ पे भी देखिए 7 हो गया, फिर चंदने दत्त दृष्टि। आपको 7 गिनना है, 7 अक्षरों पर यति करनी है। हम लोग जब ये प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, तब हो पाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा छंद है, तो श्रगधरा छंद है। ये 7 अक्षरों पर यति होती है, 21 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित में 19 होते हैं, और पुष्पिताग्रा हरड़ी। ऐसे ही आपको सारे छंदों को देखना है, और कहाँ यति होती है, कहाँ कितने वर्ण होते हैं, और उसके क्या गण हैं, इसको जानने हैं। आइए, जो लोग एचटेट का क्लास लिए हैं ऐप में, संस्कृत गंगा ऐप में, वो छंद पढ़ सकते हैं। उसमें छंद डाला गया है, पढ़ाया गया है छंद, आप पढ़िएगा। देखिए, श्रगधरा है, और श्रगधरा के क्या होते हैं? प्रत्येक पाद में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, 3 यगड़ होते हैं। ठीक है, पहले मगड़ होता है, फिर रगड़ होता है, फिर भगड़ और नगड़, फिर उसका 3 यगड़ हो जाते हैं। 7 अक्षरों पर यति हो कि 21 अक्षरों वाला समृद्ध छंद है। ये शार्दुल विक्रीडित आपके पास है। अगर जिसके पास कोई नोट्स नहीं हो, कुछ भी ना हो छंद से रिलेटेड, तो आप इसको रख सकते हैं, अभी तुरंत के लिए काम आ जाएगा। हरड़ी का लक्षण है, और उसके जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल्स मिल जाएंगे, आपके लिए ये भी उपयोगी होगा। अब हमारा प्रश्न है, नव तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। नव धातु से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा पद बनेगा? न तव्यम, नमितव्यम, नंतव्यम, नेतव्यम। आपको बताना है, नव धातु है, तव्यत प्रत्यय है, नम धातु से तव्यत प्रत्यय करेंगे तो कैसा पद बनेगा, कौन सा पद निष्पन्न होगा, आपको बताना है। न तव्यम, नमितव्यम, कि नंतव्यम, कि नेतव्यम? नंतव्यम। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। नम तव्यत से नंतव्यम बनता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपके पास चार्ट है, आप देख सकते हैं। एक नंतव्यम एक बार पूछा गया, तो हो सकता है आपको अगली बार एधितव्यम पूछा जाए, कर्तव्य पूछा जाए, चेतव्य पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। कस्मिन पदे विसर्ग संधि नास्ति। किस पद में विसर्ग संधि नहीं है? वृक्षेस्मिन वधूरेशा नृपो अवदत देवो अधुना। किसमें संधि नहीं? विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि किसमें नहीं है? वधुरेशा में, कि नृपो अवदत में, कि देवो अधुना में। वृक्षे अस्मिन हम लोग बार बार पढ़े हैं, वृक्षे अस्मिन हम लोग पढ़े थे, क्या था उसमें? ये जो है, इसमें तीनों में विसर्ग संधि नहीं है। वृक्षेस्मिन विसर्ग संधि नहीं है, और वधुरेशा, नृपो अवदत, देवो अधुना, इसमें विसर्ग संधि है। पूर्व रूप संधि है किसमें? वृक्षेस्मिन हम लोग वृक्षेस्मिन, और एक और पढ़े थे प्रेजते उपोषित, ये पूर्व रूप है, लेकिन आपको देखना है कि पर रूप है प्रेजते उपोषित, लेकिन ये पूर्व रूप है वृक्षेस्मिन। ठीक है, एंगा पदांतादत से सूत्र से ये पूर्व रूप हुआ है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अवधुरेशा, नृपो अवदत, देवो अधुना, ये तीनों विसर्ग संधि के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पूछा गया विसर्ग संधि कौन सी नहीं है, तो विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न है, भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनम अस्ति। भास नाटक चक्र के विषय में कौन सा कथन असंगत है? प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटके 4 अंका सन्ति। क्या प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक है? स्वप्नवासव दत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता। स्वप्नवासव दत्तम नाटक में क्या ये उक्ति सही है? दाहको अभुन्न पावक, क्या सही है? दूत घटोत्कच नाटके 1 एव अंक अस्ति। क्या दूत घटोत्कच नाटक में 1 ही अंक है? बालचरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरभ्य लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्धा। क्या बालचरित नाटक में भगवान राम के जन्म की और राम के जन्म से लेकर लंका दहन तक की कथा निबद्ध है? आपको बताना क्या है? असंगत कथन। कौन सा कथन असंगत है, असत्य है? आपको बताना। 3 इसमें सही है, 1 गलत है। प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में 4 ही अंक हैं, ये सही है।
असपनासो दत्ता की ये सुक्ति सही है, दाहको अभुन्न पावक ये सही है। दूत घटोत्कच नाटक में एक ही अंक है, ये भी सही है। बालचरित नाटक में कृष्ण के जन्म का, कृष्ण का वर्णन किया गया है लेकिन राम का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प डी हमारा गलत सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असंगत कथन यही है। विकल्प डी हमारा असंगत कथन है, विकल्प डी सही उत्तर है। आइए आज एक प्रश्न और लेंगे, क्योंकि आज लेट से क्लास शुरू हुई है और इसके बाद आप लोग को आगे की क्लास लेनी है, तो आज बस ये लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। एसु कथनेसु यत् सुमेलितम नास्ति तदस्ति, कहते हैं इस कथन में कौन सुमेलित नहीं है उसको बताना है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, धारे उत्तमर्ण सूत्र से है कि नहीं। पुष्पाण स्पृहयति, स्पृह स्थिता से है कि नहीं। मुक्तय हरिम भजति, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से है कि नहीं। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन, कर्तृकर्मणो कृति से है कि नहीं। आपको इसमें बताना है, पुष्पेभ्य होगा यहाँ पे, विकल्प बी में पुष्पाण की जगह पुष्पेभ्य कर लीजिएगा। इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो वाक्य बताना है। भक्त धारित मोक्ष, भक्ताय धारित मोक्ष, धारे उत्तमर्ण वैसे भी चतुर्थी करता है, उत्तमण हो अधमण हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ चतुर्थी होती है धार्य धृ धातु से, तो यहाँ भक्ताय में चतुर्थी हुई है इसलिए सही है। और पुष्पेभ्य स्पृहत, स्पृह धातु के योग में चतुर्थी होती है, यहाँ पुष्पेभ्य बना है, स्पृह धातु का योग है इसलिए पुष्पेभ्य चतुर्थी विभक्ति का रूप है। मुक्तय हरिम भजत, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से है। किसी भी प्रयोजन की बात होती है, जब भी प्रयोजन, ये वार्तिक है, प्रयोजन की बात हुई है इसलिए यहाँ पर चतुर्थी है, ठीक है। मुक्तय में चतुर्थी हुई है प्रयोजन के निमित्त। आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन, इसमें कर्तृकर्मणो कृति सूत्र नहीं लगा हुआ है, इसका उदाहरण है कृष्णस्य कर्ता या जगतः कर्ता कृष्णा, ऐसे उदाहरण होंगे। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र नहीं है, इसलिए विकल्प डी हमारा असंगत है, ठीक। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है तो विकल्प डी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी सी हमारा सुमेलित है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मातुर्निलीयते कृष्णः वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। मातुर्निलीयते कृष्णः, ये किस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है। सूत्र है अंतर्धो एना दर्शनम इच्छति, पराजेर सोढ़ पंचमी विभक्ते लब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, किस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है। देखिए कृष्ण अपनी माता से छिपना चाहते हैं या अपने आप को छिपा रहे हैं, ठीक है। तो अंतर्धो एन अदर्शनम इच्छति कहता है कि जिससे, एन मतलब जिसके द्वारा, जिससे, अदर्शन मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, जो इच्छा करता है कि मुझे कोई ना देखे, जिससे वो छिपना चाहते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होता है, अर्थात अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ मातुः जो है पंचमी षष्ठी दोनों बनता है, मातुः मातुः, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का विधान किया गया। मातुः निलीयते कृष्णः, ये अंतर्धो एना दर्शनम इच्छत सूत्र का उदाहरण है। पराजय, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। पराजय सोढ़ पंचमी विभक्ति है, लब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, ये भी कारक के सूत्र हैं, इसको आप आगे देखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हरणम नयनम शयनम इति एतेषु पदेषु प्रत्ययः अस्ति। हरणम नयनम शयनम, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है आपको बताना है। अनियर कि ल्यूट, कौन सा प्रत्यय, चारों विकल्प देखिए, अनियर है कि ल्यूट है कि अनम है कि क्षत्रि है। हरणम नयनम शयनम बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, अनियर प्रत्यय नहीं है, अनम कोई प्रत्यय नहीं होता है, ये गलत है। क्षत्रि प्रत्यय होता है, अत शेष बचता है, और ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय, विकल्प बी सही उत्तर होगा। और हरणम में, नयनम में, शयनम में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समास संदर्भे असंगतम कथनम चिन्वन्तु, समास संदर्भ में असंगत पद को चुनना है। असंगत पद कौन सा है बताइए। पटत पटत इति कृत्वा, पटपटाकृत्य बनेगा कि नहीं। पंचानाम पत्राणाम समाहार पंचपात्रम, ये बनेगा कि नहीं। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका बनेगा कि नहीं। भयम आपन्ना, भयापन्ना, कौन सा असंगत है हमें बताना है कि कौन सा असंगत कथन है। पटत पटत इति कृत्वा पटपटाकृति, ये सम्यक है, ये संगत है, अर्थात ये सत्य है, सही है, ये सही है।
पंचानाम पत्राणाम समाहार नहीं, पंचानाम पात्राणाम समाहार होता है, द्विगु समास का उदाहरण है। पंच पात्रम सही है, यहाँ विच्छेद जो हुआ है समास विग्रह गलत है। पात्राणाम होता तो सही हो जाता, यहाँ पत्राणाम है इसलिए असंगत है, अशुद्ध है। देखिए कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका ये सही है। भयम आपन्ना, भयापन्ना ये भी सही है। केवल बी विकल्प असंगत है क्योंकि पंचानाम पात्राणाम समाहार होता है, उस द्विगु समास का ये उदाहरण है और विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन पटत पटत इति कृत्वा पटपटा कृत्य बनेगा, सही है। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका बनेगा, ये भी सही है। और भयम आपन्ना, भयापन्ना बनेगा, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भुंजानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। भुंजानः में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। भुज धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है जो भुंजानः बना है। सत्र प्रत्यय लगा है कि सानच प्रत्यय लगा है कि तवत प्रत्यय है कि कानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय भुंजानः भुज धातु से लगा है आपको बताना है। देखिए हमने बताया था सत्र में अत शेष बचता है, सानच में आन, तवत में वान रूप चलता है। तो अब देख लीजिए इन तीनों में देखेंगे अत, भुंजाना में अत नहीं दिख रहा है, आन दिख रहा है कि वान दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तवत बढ़ता पठितवान, लिखितवान, चलितवान करके तवत चलता है, पठ धातु से तवत लगाते तो पठितवान बनता है। तो अब देखिए आपको यहाँ भुंजाना में क्या दिख रहा है, आन दिख रहा है। इससे भी हम पकड़ सकते हैं कि इसमें सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भुंजाना में सानच प्रत्यय, भुज धातु से सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कस्मिन् विकल्पे द्वंद्व समासो नास्ति। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं हुआ है बताना। अहिन कुलम, होत्रिपोतोद्गातारः, कल्याण प्रियः, मूसक मार्जारम। किसमें द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास देखिए किसमें नहीं हुआ है। तीन विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण से होंगे, एक विकल्प ऐसा हो जाए दो द्वंद्व समास नहीं हुआ है। अहिन कुलम ये द्वंद्व समास का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। होत्रिपोतोद्गातारः देखिए एक तीन यहाँ शब्द हैं। मूसक मार्जारम में भी द्वंद्व समास है, मूसकश्च मार्जारश्च, ठीक है, ये भी द्वंद्व समास है। कल्याणी प्रिय ऐसा है जो बहुव्रीहि का उदाहरण है। अहिन कुलम, होत्रिपोतोद्गातारः, मूसक मार्जारम ये तीनों आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जबकि कल्याणी प्रिय आपका बहुव्रीहि का उदाहरण है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणी प्रिय बहुव्रीहि का उदाहरण है। देखिए होता च पोता च उद्गाता च, होत्रिपोतोद्गातारः ये द्वंद्व समास से है। माता च पिता च, माता पितरौ, और होता च पोता च, होता पोतारौ। कभी कभी माता पितरौ जगह पितरौ भी होता है। एक शेष द्वंद्व जहाँ होता है वहाँ पितरौ हो जाता है, इसलिए अगर पितरौ भी रहेगा तो भी सही हो जाएगा। अब बहुत बार पूछा जाता है माता च पिता च से क्या बनेगा, समासिक पद क्या बनेगा, तो पितरौ बनेगा। और माता पितरौ है तो भी सही है, पितरौ है तो भी सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अहिष्य नकुलश्च, अहिन नकुलम द्वंद्व समास का है। मूसकश्च मार्जारश्च, मूसक मार्जारम ये भी द्वंद्व समास का है। और पाण च पादौ च, पाणिपादम ये भी द्वंद्व समास का है। अहश्च रात्रिश्च, अहोरात्रम, भेरि च पटहश्च, भेरि पटहम द्वंद्व समास के उदाहरण है, जिसमें पाण च पादौ च बहुत पूछा जाता है। देखिए कुछ है माता च पिता च, पितरौ आ गया यहाँ पे। मयूरी जहाँ एक शेष होता है, एक शेष बचता है, एक शेष द्वंद्व का उदाहरण दिख रहा है। एक शेष जहाँ बचता है, एक ही पद शेष बचता है, वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। आइए एषु कथनेषु कालिदास ग्रंथ विषय काश्चित सूचना प्रदत्ता है, एतासु असंगतम किमस्ति। इसमें जो कालिदास ग्रंथ के विषय में कुछ सूचना दी गई है जो असंगत है उसे आपको बताना है। कालिदास के ग्रंथ के विषय में कोई सूचना है इन चारों में, इसमें असंगत कौन सा है आपको विकल्प देख के बताना है। कालिदासेन कुमार संभवम रघुवंशम चेत महाकाव्य द्वयम लिखितम। कालिदास ने कुमार संभव रघुवंश दो महाकाव्य लिखा है, बात सही है कि नहीं। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति नाटक द्वयमेव लिखितम कालिदासेन। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक दो लिखा है कि नहीं। रघुवंश महाकाव्ये 19 सर्गा सन्ति, अत्र रघो वंशस्य कथा निबद्धा। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और वहाँ पर रघु के वंश की कथा निबद्धा है अर्थात निबद्धित है, बताई गई है। कथा वस्तुनः प्रारंभो दिलीप चरितात् भवत्। कथा का जो कथा वस्तु है वो प्रारंभ कहाँ से होती है, दिलीप के चरित्र से होती है, बात सही है।
वागर्था भी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह जो मंगलाचरण है रघुवंशम का है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प संगत है, कौन सा असंगत है, अर्थात कौन सत्य है कौन असत्य है, आपको बताना है। इसमें कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंशम 2 महाकाव्य लिखे हैं, ये कथन सत्य है। मालविकाग्निमित्रा विज्ञान शाकुंतलम नाटक 2 नहीं, नाटक 3 लिखे हैं। नाटक त्रयम होना चाहिए था, अगर त्रयम होता तो सही हो जाता। विक्रमो और वर्षीयम को जोड़ना था, विक्रमो वर्षीयम को नहीं बताया गया। मालविकाग्निमित्रा विज्ञान शाकुंतलम नाटक 2 को बताया गया है, इसलिए ये विकल्प हमारा असंगत है, गलत है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असंगत पूछ रहा है और अगर असंगत विकल्प बी में है। अगर यहाँ नाटक त्रय होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाटक 2 है। और रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, एकदम सही बात है। और रघुवंश अर्थात रघु के वंश की बात कही गई है, जिसमें दिलीप के चरित्र से प्रारंभ किया गया है। वागर्था भी संपृक्त, ये उसका उदाहरण, वो मंगलाचरण है। ठीक है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यमन सभलागः कस्य छंदसः गढ़ व्यवस्था वर्तते। यमन सभलागः, पहली बात तो किस छंद के गढ़ व्यवस्था है और किस छंद का नाम बताना है। छंद का आपको नाम बताना है, किस छंद की गढ़ व्यवस्था है। य से यगढ़, म से मगढ़, न से नगढ़, स से सगढ़, भ से भगढ़, ल से लघु, ग से गुरु। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये किस छंद की गढ़ व्यवस्था है। शिखरड़ी की, कि मंदाक्रांता की, कि उपेंद्र वर्जा की, वसंत तिलका की। इसमें आपको छंद के लक्षण याद होंगे तभी आप एक प्रश्न कर पाएंगे। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागः शिखरड़ी। देखिए, रसई रुद्रई छिन्ना, फिर यमन सबलागः शिखरड़ी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यमन सबलागः जो गढ़ व्यवस्था है वो शिखरड़ी छंद से संबंधित है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, शिखरड़ी छंद के प्रत्येक भाग में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों में कुल में 68 वर्ण माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक पाद में 17 वर्ण पाए जाते हैं। एतेषु किम सुमेलितम नास्ति, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प देखिए। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है कि नहीं, अवंत सुंदरी कथा दंडी ने लिखा है कि नहीं, नल चंपू घट खरपरह की है कि नहीं, 10 कुमार चरितम दंडी की है कि नहीं। इसमें हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है कि कौन ग्रंथकार किस ऑप्शन में सुमेलित नहीं है। ग्रंथकार देखना है किस विकल्प में सुमेलित नहीं है, सत्य नहीं है। कादम्बरी जो ग्रंथ है, यह कथा है, यह बाणभट्ट ने लिखी है कि नहीं, लिखी है। कादम्बरी कथामुख बाणभट्ट की ही रचना है। अवंत सुंदरी कथा दंडी की रचना है। नल चंपू घट खरपर की नहीं है। नल चंपू चंपू काव्य है, ये किसी और ने लिखा है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है, ये भी सही है। सत्य घटना असत्य घटना कौन सी हुआ, सत्य विकल्प कौन सा हुआ, नल चंपू। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू लिखा है। और घट खरपरा नहीं लिखते हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कादम्बरी कथा मुख बाणभट्ट का है, अवंत सुंदरी कथा दंडी का है और 10 कुमार चरितम भी दंडी का है, लेकिन नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जी का है। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। कुछ गद्य रचनाएं हैं, लेखक हैं, इसको देख लीजिए। कभी कोई गद्य रचना से संबंधित पूछा जाता है। ये जितने लिखे गए सब गद्य काव्य हैं और उनके लेखक हैं। गद्य काव्य हैं और उनके लेखक हैं। 10 कुमार चरितम दंडी हैं, अवंत सुंदरी दंडी ने लिखा है। कादम्बरी बाणभट्ट ने, वासव दत्ता सुबंधु, वासव दत्ता गद्य काव्य है और सुबंधु ने लिखा है। हर्षचरितम बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरितम आख्यायिका के अंतर्गत आता है, बाणभट्ट ने लिखा है। देखिए अगला देखिएगा, संस्कृत वाङ्मय प्रमुख गीत काव्य। आपके पास गीत काव्य का एक स्लाइड जा रहा है, PDF है आपके लिए, देख लीजिए। ये गीत काव्य है, उनके लेखक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, ये भी गीत काव्य से संबंधित है। देखिए चंपू काव्य है, कौन है ये चंपू काव्य? नल चंपू, मदालसा चंपू, जीवंधर चंपू, रामायण चंपू, भारत चंपू। कभी नल चंपू पूछेगा तो कभी पता चला मदालसा चंपू पूछ लिया। आइए अगला प्रश्न देखिए, अनुस्वारस्यै परसवर्णः सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। अनुस्वारस्यै परसवर्ण इस सूत्र का उदाहरण हो सकता है, कौन सा? उत्तंभनम, हरिम वंदे, तन्मात्रम, अंचितः। कौन सा अनुस्वारस्यै परसवर्ण का उदाहरण है, बताइए। आखिरी प्रश्न है, आखिरी सवाल है, 30 पढ़ाते हैं, ये आखिरी मेरा चल रहा है। आपको बताना है कि अनुस्वारस्यै परसवर्ण का उदाहरण है। ठीक है, विकल्प डी, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंचितः, क्या है? अंचितः अनुस्वारस्यै परसवर्ण का उदाहरण है। आइए
इसके बाद देख लीजिए कुछ उदाहरण है, हो सकता है अगली बार शांता पूछा जाए या संत पूछा जाए या गंता पूछा जाए, अंजिता हो तो पूछा ही गया है। तो ऐसे ही कुछ कलेक्शन आप अपने पास रख सकते हैं। आज ये हमारा आखिरी सवाल था, हम अगली कक्षा में फिर से आएंगे। देखिए प्रयास हम कर रहे हैं और सफल आपको होना है, तो आपको मेरे साथ लगना है। पर हो सकता है कुछ हमसे त्रुटियां होती हैं, तो उसे आप इग्नोर करिए, हटाइएगा। जो आपके लायक चीज़ होगी आप लीजिएगा, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।